हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का टेस्ट सीरीज़ का 11वां पार्ट है और हम लोग संस्था की बात कर रहे थे। चलिए उसी से जुड़ा हुआ कुछ और देख लेते हैं। तो कौन एक समिति है, इसमें लिखा हुआ है कौन एक समिति है, और जिसमें ऑप्शन था परिवार, चर्च और श्रमिक संघ और उपर्युक्त सभी। आपको बताया परिवार भी एक समिति है, चर्च भी एक समिति है और श्रमिक संघ, ये सब एक समिति का उदाहरण है। और सामाजिक संस्था वही छांटने के लिए आ रहा है बार बार, कौन सी एक सामाजिक संस्था नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नातेदारी, विद्यालय, शिक्षा और बंदी गृह, इसमें से कौन संस्था नहीं है ये बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, बंदी गृह संस्था नहीं है, वो समिति है। विद्यालय एक संस्था है, नातेदारी संस्था है और शिक्षा भी एक संस्था है। क्या कहते हैं कि बाजार भी एक संस्था है। तो इस तरह का इस पे आप ध्यान रखेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कौन संस्था है और कौन संस्था नहीं है, कौन समिति है। एक और क्वेश्चन है, कौन संस्था है। राज, शिक्षा, धर्म, ये तीनों संस्था है, उपर्युक्त सभी। राज्य भी संस्था है, राज्य को बताया था समिति भी है और संस्था भी, आधा आधा। शिक्षा संस्था है और धर्म एक संस्था है, नातेदारी संस्था है, बाजार संस्था है। जितनी भी नियमों की प्रणाली है वो सब संस्था है। अब आप बताइए, समूह के लिए क्या आवश्यक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना और अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। समूह के निर्माण का आधार क्या है। हित है, हित, इंटरेस्ट के आधार पर समूह का एक लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के समूह का निर्माण नहीं होता। और आकार के आधार पर समूह को एकक, मोनोगैमी, मोनो और डायड, ट्रायड में समूह को विभाजित किया है। एकक, द्वैत और त्रैत यानी डायड एंड ट्रायड किसने किया है। जॉर्ज सीमेल ने किया। जब दो व्यक्तियों का घनिष्ठ संबंध होता है और समूह का निर्माण करते हैं तो वो डायड कहलाते हैं। तीन व्यक्तियों के समूह को ट्रायड कहते हैं। और समूह को दो हिस्से में बांटा है, स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप में। किसने? जॉर्ज सीमेल ने। और जब समूह प्राइमरी ग्रुप की चर्चा किसने की है बताइए। C.H. कूले ने की। और प्राइमरी ग्रुप यानी प्राथमिक समूह का मुख्य विशेषता क्या है ये आप लिखें। आमने सामने का संबंध होना, घनिष्ठ संबंध होना और हम की भावना का होना, ये तीन महत्वपूर्ण विशेषता है। और द्वितीयक समूह की विशेषता बताएं आप महत्वपूर्ण। जस्ट प्राथमिक समूह का उल्टा हो जाएगा, हम की भावना नहीं होगी यानी मैं की भावना होगी और अप्रत्यक्ष संबंध होगा और दूर का संबंध होगा, निकट संबंध नहीं होगा। और बताएं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ग्रुप की चर्चा किसने की। ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह, सोच के बताइए, सब काफी आता है। गिडिंग्स ने की थी। और आप बताएं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप की चर्चा का वर्णन किसने किया। इन ग्रुप, अंतः समूह और बाहरा समूह की चर्चा।
W.G. समनर ने किया है। और बताएं एक्सीडेंटल ग्रुप की चर्चा किसने की है? एक्सीडेंटल और पर्पसिव ग्रुप। एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक समूह और पर्पसिव का मतलब लक्ष्योन्मुख, उद्देश्यमूलक समूह। मैकडूगल ने किया है। और वार्ड ने समूह को दो हिस्सों में बांटा। कौन कौन? इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। आपको बता दें इनवॉलंटरी वॉलंटरी ग्रुप की चर्चा वार्ड ने भी की है और गिडिंग्स ने भी की है। और एक है टेरिटोरियल ग्रुप, क्षेत्रीय समूह, जो एक विशेष क्षेत्र में होता है। उसकी विशेषता, उसके एग्जाम्पल बताएं कौन कौन है? क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का समूह, जैसे जनजाति समूह, राज्य और राष्ट्र, ये क्षेत्रीय समूह। और आपसे ही पूछेंगे हम, जेनेटिक ग्रुप और कॉन्ग्रीगेट ग्रुप की चर्चा किसने की है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट ग्रुप गिडिंग्स ने की है, जेनेटिक ग्रुप और कॉन्ग्रीगेट। और इवन 2 ग्रुप और की चर्चा की है गिडिंग्स ने, डिस्टिंक्टिव ग्रुप, ओवरलैपिंग ग्रुप। डिस्टिंक्टिव ग्रुप सिर्फ आप ग्रुप के डिवीज़न को आप जाने, ये आता है प्रश्न छांटने के लिए आता है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आए हैं। मैकाइवर पेज ने समूह को कितने हिस्सों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। क्षेत्रीय एकता वाले समूह और हितों के प्रति जागरूक समूह और हितों के प्रति जागरूक लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये है। और बताए फिक्टर हैं एक, उन्होंने समूह को कितने हिस्से में बांटा? फिक्टर ने समूह के 6 प्रकार बताए हैं। शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, मनोरंजनात्मक समूह। और आर.के. मर्टन ने समूह को कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में बांटा, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। और उसके बाद C.H. कूले ने किस समूह का वर्णन किया है? C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की चर्चा की है। और आप बताएं संदर्भ समूह की पहली चर्चा किसने की है? H.H. हाइमन ने संदर्भ समूह की चर्चा की। H.H. हाइमन ने संदर्भ समूह की चर्चा किस पुस्तक में की? साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में की। और आप बताएं स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह यानी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ग्रुप की चर्चा किसने की है? ये छांटने के लिए आता है, ग्रुप में मिलाने के लिए आता है। गिडिंग्स ने की है। चलिए प्राथमिक और द्वितीयक समूह की चर्चा की अवधारणा किसने दिया? C.H. कूले। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा W.G. समनर। और
ठीक है, फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कलेक्शन करते हैं। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें। थैंक यू।